और बड़ी खबर, देश में कोरोना आंकड़ों में गिरावट। अपडेट ले लीजिए। कोरोना पर 24 घंटे में कोरोना के 2,51,209 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3,47,443 मरीज रिकवर भी हुए। 24 घंटे में 627 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 15.88%। राजस्थान पर अपडेट ले लीजिए। एक नज़र राजस्थान में कोरोना अपडेट पर। राजस्थान में हर दूसरा सैंपल कोरोना पॉजिटिव। 20,083 सैंपल में से 9,227 पॉजिटिव केस। एक दिन में 20 मरीजों की मौत। एक दिन में 9,227 नए कोरोना केस सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,075 नए केस मिले। प्रदेश में एक्टिव केस 87,268 हो गए हैं। 9,181 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। वडोदरा में एक दिन में 20 मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा जयपुर में 8 मरीजों की मौत, झुंझुनू में 2 की मौत, सीकर, कोटा, नागौर, जोधपुर, करौली, अलवर, हनुमानगढ़ में एक एक मरीज की मौत। वहीं जैसलमेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में भी एक एक मौत। चलिए अब ग्राफ के जरिए आपको दिखा देते हैं राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरह बढ़ा है। 23 जनवरी को 14,112 केस आए थे। 24 जनवरी को इन केसों में कमी दर्ज की गई। 9,480 केस सामने आए 24 जनवरी को। 23 जनवरी को ज़्यादा केस आए थे और 24 जनवरी को थोड़े कम, 9,480 केस। फिर 25 जनवरी को फिर केसों में बढ़ोतरी हुई, 9,771 केस सामने आए। 26 जनवरी को 13,049 केस नए केस दर्ज किए गए। 27 जनवरी को 9,227 केस। पिछले 5 दिन में 55,639 केस सामने आ चुके हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। जोधपुर से रंजन दवे, श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा और डूंगरपुर से जयेश पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। सौरभ गृहस्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सौरभ, क्या कहते हैं कोरोना के आंकड़े, क्या कहता है कोरोना मीटर, किस स्पीड से दौड़ रहा है या कुछ कमी दर्ज की गई? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2-3 दिनों में देखें तो सैंपलिंग का जो काम है वो ऊपर नीचे हुआ है। 2 दिन पहले 60,000 सैंपल लिए गए तो कल महज 20,000 सैंपल लिए गए। लेकिन दोनों ही मामलों में जो कोरोना केसेज हैं वो लगभग समान जो है वो सामने आए, यानी हर दूसरा सैंपल जो है वो कोरोना संक्रमित मिल रहा है राजस्थान में। 20,000 सैंपल लिए गए थे और 9,500 के आसपास केसेस जो है वो राजस्थान में आए हैं। और अब ये स्थिति लग रही है कि ओमिक्रॉन जो है वो पूरी तरह से कम्युनिटी स्प्रेड की बात जो कही जा रही थी उसकी तरह हो गया है और लगभग हर हिस्से में जो है वो कोरोना केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। खास तौर पर अब कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना केसेस में कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही, चाहे बात अलवर की हो, पाली की हो, कोटा की हो, जोधपुर की हो। इन इलाकों में लगातार जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी 2,000 से नीचे जो है वो आंकड़ा नहीं पहुंचता हुआ दिख रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार यही स्पीड जो है वो राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। लेकिन अब मौतों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान 200 से अधिक लोगों की कोरोना से राजस्थान में मौत हो चुकी है और उसमें भी जयपुर और जोधपुर ऐसी जगह है जहां पर सर्वाधिक मौतें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। तो हाल फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में जो है वो आ जाएगा, बशर्ते जिस प्रकार से जो गाइडलाइन की पालना की जानी चाहिए अगर वो लगातार नहीं होती तो मुश्किलें जो है वो और भी बढ़ जो है वो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं, एक्सपर्ट का कहना है कि
अभी जो है वो इसी स्पीड से जो है वो कोरोना केसेस जो है वो आने वाले दिनों में भी आते रहेंगे। जी ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। जोधपुर आपको ले चलते हैं, क्योंकि जयपुर के बाद जोधपुर ही वो जगह है, वो शहर है जो कदम ताल करके चलता है कोरोना के मामलों में जयपुर के साथ। रंजन दवे जुड़े हुए हैं हमारे साथ जोधपुर से। रंजन, क्या कहता है यहाँ पर कोरोना का आंकड़ा, ग्राफ? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना का ग्राफ यहाँ पर भी अपना जो है पॉजिटिव मोड पे ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन राहत भरी बात यह है कि जोधपुर में बीते दिन 2200 से अधिक लोग डिस्चार्ज हुए हैं, सामान्य जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। तो ये कहीं ना कहीं राहत की बात है। 641 का जो आंकड़ा आया है पॉजिटिव रोगियों का आया है, उससे बीते दिन 1000 से अधिक लोग पॉजिटिव आए थे। तो टोटल 2 दिनों में अगर देखा जाए तो 1641 मरीज हैं जो पॉजिटिव आए हैं। 5 मौतें पिछले 24 घंटों से अधिक समय में हुई है, जिसमें कि एम्स के अंदर 1 मौत थी और 2 मौतें जो है यहाँ MDM और MGH हॉस्पिटल में थी। एक चिकित्सकों की और जो जानकार है उनके अनुसार ये बात ज़रूर सामने आई है कि जो मौतें हो रही है उसकी मुख्य वजह कोरोना नहीं होकर के उनके साथ में जो दूसरी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं है जो प्राणघातक साबित हो रही हैं। इसमें कोरोना के लिए बार बार वैक्सीनेशन का जो है डोज के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर के मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बताना चाहूँगा मैं यहाँ अशोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ श्रीगंगानगर से। अशोक, क्या यहाँ पर तैयारियां चिकित्सा विभाग की और किस तरह की तस्वीरें वहाँ पर आपको नजर आती हैं? क्योंकि कोरोना इस वक्त पूरी पीक पर है, तीसरी लहर का जो अंदेशा जताया गया था वो अंदेशा भी सच साबित हो गया है अब तो। बिल्कुल सुमित जी, मरुधरा का सरहदी जिला है श्रीगंगानगर और यहाँ पर भी कोरोना का जो ग्राफ है न केवल बढ़ रहा है बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यदि हम पिछले 3 दिनों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में ही श्रीगंगानगर जिले में कोरोना के 2070 नए मामले सामने आए, जो इस सीजन का सर्वाधिक है। यदि हम कल की बात करें तो कल 719 और यदि परसों की बात करें 26 तारीख को तो 801 केस सामने आए, जबकि 25 तारीख को 550 केस सामने आए। लेकिन जिस तरह से कोरोना की रफ्तार लगातार श्रीगंगानगर जिले में बढ़ रही है, वैसे वैसे हम लोगों की जो लापरवाही है, आमजन की जो लापरवाही है, वो भी बदस्तूर जारी है। खासतौर से आमजन से ज्यादा जो लापरवाह बना हुआ है इस मामले को लेकर वो जिला प्रशासन बना हुआ है। राज्य सरकार के निर्देश पर इंसिडेंट कमांडर नियुक्त तो कर दिए गए हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के पालना की जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासनिक अमले पर होती है। वो अमला पूरी तरह से इस बार निष्क्रिय और लापरवाह बना हुआ है। न ही बाजारों में कहीं कोई चेकिंग होती है, न कहीं को रोकता है, न कोई किसी को टोकता है। अधिकांश लोगों के चेहरे पर या तो मास्क है ही नहीं, और यदि मास्क है तो वो इम्प्रॉपर तरीके से पहने हुए हैं। और यही वजह है कि इस बार श्रीगंगानगर जिले में लगातार कोरोना के रफ्तार में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो केसेस आ रहे हैं वो सर्वाधिक आ रहे हैं। अभी यदि हम एक्टिव केसेस की बात करें तो देखिए लगभग 3300 एक्टिव केसेस श्रीगंगानगर जिले में है, जिसमें से 25% वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। और ये बच्चे ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइन को लेकर काफी रियायतें और काफी ढील बरती हुई है। वहां पे स्कूलें संचालित ठीक है, डूंगरपुर ले चलते हैं। जयेश जुड़े हुए हमारे साथ डूंगरपुर से। जयेश, क्या हाल डूंगरपुर के? सुमित, मैं बताना चाहूंगा डूंगरपुर जिले में 4 जनवरी से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई थी। 4 जनवरी को ही पहला केस आया था, उसके बाद लगातार ये आंकड़ा बढ़ता गया। वर्तमान में डूंगरपुर जिले में प्रतिदिन 250 से 300 कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। लेकिन सुखद पहलू यह है कि इनमें से जो मरीज आ रहे हैं उनमें ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं है और केवल उनको सर्दी, खांसी, जुकाम की जो शिकायतें हैं। हॉस्पिटल में भर्ती की बात करें, 600 से ज्यादा बेडों की व्यवस्था चिकित्सा विभाग ने कर रखी है, जिस पर ऑक्सीजन की भी सुविधा है। लेकिन केवल अब तक 5 मरीज ही हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। अब तक चिकित्सा विभाग ने तीसरी लहर में 34,000 से ज्यादा सैंपल लिए हैं, जिसमें से 4,295 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें डूंगरपुर जिले में तो 12.53% पॉजिटिविटी रेट है। वहीं रिकवरी परसेंटेज जो है वो 51% से भी ज्यादा है। डूंगरपुर जिले में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं अभी जिले में फिलहाल एक्टिव केस जो है वो 2100 के आसपास चल रहे हैं। और जो पॉजिटिव लोग तीसरी लहर में आए हैं, खास बात यह है कि उसमें से ज्यादातर जो वर्ग है वो बच्चों और युवा वर्ग का है। बुजुर्ग व्यक्ति इसमें बहुत कम पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मूल कारण ये माना जा सकता है कि जो वैक्सीनेशन जो 80% से ज्यादा जिले में हो गया है, जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, जिसकी वजह से जो मरीज गंभीर भी नहीं हो रहे हैं, कम लक्षणों से जल्दी ठीक हो रहे हैं और अपने घरों की ओर घरों में होम आइसोलेट होकर ही ठीक हो रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आप चारों का तमाम जानकारी के लिए। तो एक दिन में 20 मरीजों की मौत और कोरोना का बढ़ता आंकड़ा, लेकिन राहत की बात यह भी है
कि चिकित्सा विभाग पूरी तरह मुस्तैदी से नज़र बनाए हुए है और लगातार कोरोना आंकड़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीवीजी कंपनी को बर्खास्त करने का मामला हाईकोर्ट में आज मामले की फाइनल सुनवाई होगी। निगम की कार्रवाई के विरुद्ध कंपनी ने स्टे ले रखा है। पिछली सुनवाई पर बीवीजी कर्मचारियों को अदालत ने इंटरवीनर बनाया था। ऐसे में आज उनका भी पक्ष हाईकोर्ट सुनेगा। बड़ी खबर है, जयपुर से बीवीजी कंपनी को बर्खास्त करने का मामला हाईकोर्ट में आज मामले पर अहम सुनवाई, फाइनल सुनवाई। कार्रवाई के विरुद्ध कंपनी ने स्टे ले रखा है। पिछली सुनवाई पर बीवीजी कर्मचारियों को अदालत ने इंटरवीनर बनाया था। आज उनका भी पक्ष हाईकोर्ट सुनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बारां जिले के सीसवाली थाना क्षेत्र के रायथल गांव से पुलिस ने अलग अलग जगहों पर सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 1350 रुपए बरामद किए हैं। राजसमंद में राजनगर पुलिस ने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 15 बजरी माफिया को गिरफ्तार करने के साथ दर्जनों मशीनें और कई वाहन जब्त किए हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि महीनों से बजरी माफिया के खिलाफ सुस्त रही पुलिस अचानक एक्शन में कैसे आ गई। बजरी माफिया के खिलाफ एक्शन में पुलिस, 15 माफिया गिरफ्तार, 165 टन बजरी जब्त। पुलिस पर बजरी माफियाओं ने की पत्थरबाजी, जवाबी कार्रवाई में बजरी माफिया पस्त। तो दिनांक 25 जनवरी 2022 को मैं टीम के गश्त करते हुए हम लोग खारी नदी मज्जा नांदोड़ा गांव की तरफ पहुंचे, जहां पर काफ़ी लोग जेसीबी और पॉकलैंड की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉलीज के अंदर जो है वो बजरी का खनन करके उनमें भर रहे थे। राजसमंद में बजरी का अवैध खनन लगातार जारी है। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राजनगर पुलिस ने मजा नांदोड़ा पहुंचकर बजरी माफियाओं पर कहर बनकर टूट पड़ी। पुलिस ने 15 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार करने के साथ खनन स्थल से 4 पोकलेन मशीन, 3 जेसीबी, 7 ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा 11 बाइक और 2 कार को जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस की बजरी माफिया से मुठभेड़ भी हुई और पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग कर बजरी माफिया पर काबू पाया। उत्तेजित होकर उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस के चोटें आई, जिस पर मौके पर ही मेरे द्वारा फर्दन करीब 4 राउंड फायर किए गए और पुलिस जाब्ते की सहायता से उक्त लोगों को घेरा देकर पकड़ा। तो करीब 15 आदमी हमने मौके से पकड़े, 4 पॉकलैंड मशीनें, 3 जेसीबी, 7 ट्रैक्टर्स, 11 मोटरसाइकिलें। पुलिस ने इस दौरान खनन किए गए 165 टन बजरी के स्टॉक को भी जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान 14 से ज्यादा खनन माफिया फरार होने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। जिले के मजा नांदोड़ा इलाके में पहले से भी बजरी का अवैध खनन जारी है। अचानक हुई इस कार्रवाई के सवाल पर पुलिस ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। और ये हमारा आपसी है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार होता है। तो जो किसको पहुंचना है और कहाँ किसकी आवश्यकता रहती है और कहाँ क्या रहता है, तो वो चीजें सारी डिसाइड होती है, उसके बाद होता है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बजरी माफियाओं से पूछताछ में जुटी है। वहीं लंबे समय बाद हुई बड़ी कार्रवाई को लेकर बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है और कई स्थानों पर खनन बंद है।
हालांकि अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस को पहले से पता था कि अवैध खनन चल रहा है, तो ये अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हुई। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में सर्दी का असर तेज दिखाई दे रहा है, बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन यह असर, जिसके चलते रात का तापमान एक सप्ताह में 12 डिग्री से घटकर 6 डिग्री पर आ पहुंचा है, जिससे सर्दी का खासा असर बढ़ गया है। सुबह धुंध छाने से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। उत्तरी क्षेत्र में ठंड का खासा असर होने से क्षेत्र में इसका प्रभाव नजर आया। खेतों में फसलों पर बर्फ जमने से अब किसानों को पाला गिरने की चिंता सता रही है। वहीं अफीम काश्तकार भी लगातार ठंड का प्रभाव बढ़ने और बर्फ जमने के कारण फसल को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।